बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव नूराबाद में एक गरीब महिला रहती थी। उसका नाम सकीना था। उसके चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी, लेकिन आंखों में अपने बेटे के लिए असीम प्यार चमकता था। उसका एक ही बेटा था, आरिफ। वही उसकी दुनिया था, वही उसकी उम्मीद और वही उसकी जिंदगी। सकीना का घर मिट्टी का बना हुआ था। बरसात में उसकी छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। घर में न ढंग का बिस्तर था, न खाने के लिए भरपूर अनाज। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत थी, माँ का प्यार। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सकीना उठ जाती। वह गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और बदले में थोड़ा आटा या कुछ सिक्के ले आती। दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब वह घर लौटती तो चेहरे पर मुस्कान लिए अपने बेटे से पूछती, आरिफ बेटा, आज क्या खाओगे? आरिफ मासूमियत से कहता, अम्मी, जो आप खिला दो वही सबसे अच्छा है। सकीना कई बार खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे के लिए रोटी जरूर बनाती। रात को जब आरिफ सो जाता तब वह चुपके से पानी पीकर पेट भर लेती। गांव वाले उसकी हालत देखकर कहते, सकीना, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? लड़का बड़ा होकर खुद कमाएगा। वह मुस्कुराकर जवाब देती, माँ का दिल हिसाब नहीं करता। आरिफ बहुत समझदार बच्चा था। वह पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में स्कूल दूर था और फीस देने के पैसे नहीं थे। फिर भी सकीना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी शादी में मिली चांदी की पायल बेच दी ताकि बेटा पढ़ सके। जब आरिफ को यह बात पता चली तो उसकी आंखें भर आईं। अम्मी, आपने अपनी पायल क्यों बेच दी? सकीना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पायल पैरों में अच्छी लगती है, लेकिन बेटा पढ़ लिख जाए तो माँ की किस्मत चमक जाती है। धीरे धीरे आरिफ पढ़ाई में बहुत तेज हो गया। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते। एक दिन मास्टर जी ने कहा, आरिफ, अगर तू शहर जाकर पढ़े तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। यह सुनकर आरिफ खुश तो हुआ, लेकिन उसे अपनी माँ की चिंता होने लगी। रात को उसने कहा, अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सकीना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। बेटा, माँ का सपना यही होता है कि उसका बच्चा उससे भी ऊंचा उड़े। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। गांव में दवा नहीं थी। सकीना भी बीमार हो गई, लेकिन उसने आरिफ को कभी एहसास नहीं होने दिया। वह बुखार में भी काम पर जाती रही ताकि बेटे की पढ़ाई बंद न हो। एक रात आरिफ की आंख खुली। उसने देखा कि उसकी माँ तेज बुखार में कांप रही है। वह घबरा गया। अम्मी, आपको इतना तेज बुखार है? सकीना ने कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अगले दिन उसकी हालत और खराब हो गई। आरिफ गांव के वैद्य के पास भागा। वैद्य ने दवा दी, लेकिन कहा, इस बीमारी का इलाज महंगा है, शहर से दवा लानी पड़ेगी। दवा की कीमत सुनकर आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात वह घर के बाहर बैठकर रोने लगा। तभी गांव के किनारे रहने वाले एक बूढ़े फकीर ने उसे देखा। फकीर ने पूछा, क्यों रो रहे हो बच्चे? आरिफ ने सारी बात बता दी। फकीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जंगल के पार एक पुराना कुआं है। कहते हैं वहाँ का पानी किसी भी बीमारी को ठीक कर देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। बिना देर किए आरिफ रात में ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन माँ को बचाने की चाह ने उसके डर को छोटा कर दिया। चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आरिफ ने कहा, मैं अपनी माँ को बचाने जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत उसकी आंखों में देखने लगी, फिर बोली, अगर रास्ते में तुम्हें सोना मिले तो क्या करोगे? आरिफ बोला, मैं नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हें कोई खजाना मिले? तब भी नहीं। और अगर तुम्हें अपनी जान बचाने का मौका मिले? आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी जान से ज्यादा जरूरी मेरी माँ है। इतना सुनते ही बूढ़ी औरत गायब हो गई। अचानक गुफा रोशनी से भर गई। वहाँ एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। आरिफ उस रास्ते से होकर आगे बढ़ा और आखिरकार पुराने कुएं तक पहुँच गया। कुएं का पानी चांदनी में चमक रहा था। जैसे ही उसने पानी भरना चाहा, कुएं से आवाज आई, यह पानी सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल सच्चा हो। आरिफ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। तभी कुएं का पानी सुनहरे रंग में बदल गया। आरिफ जल्दी से पानी लेकर गांव लौटा। उसने अपनी माँ को पानी पिलाया। कुछ ही देर में सकीना का बुखार उतरने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गई। धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गई। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए।
जब सबने आरिफ से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ तो उसने सिर्फ इतना कहा। माँ के लिए निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती। समय बीतता गया। आरिफ बड़ा हुआ और शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। उसने बहुत मेहनत की और एक दिन बड़ा डॉक्टर बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी माँ को नहीं भुलाया। शहर में बड़े बड़े लोग उससे इलाज करवाने आते। वह गरीबों से पैसे नहीं लेता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, तू इतना बड़ा डॉक्टर है फिर भी गरीबों का मुफ्त इलाज क्यों करता है? आरिफ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने गरीबी में माँ की आंखों के आंसू देखे हैं। कुछ साल बाद सकीना बूढ़ी हो गई। उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। एक शाम वह घर के बाहर बैठी आसमान देख रही थी। आरिफ उसके पास बैठ गया। अम्मी, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफें क्यों झेली? सकीना मुस्कुराई। जब बच्चा पैदा होता है ना बेटा, उसी दिन माँ अपनी जिंदगी उसे दे देती है। आरिफ रो पड़ा। अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर आपका बेटा बनना चाहता हूँ। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उस रात गांव में तेज बारिश हुई। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई। सकीना ने धीरे से कहा, अब मुझे कोई डर नहीं। मेरा बेटा लोगों की जिंदगी बचा रहा है। कुछ दिनों बाद सकीना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पूरा गांव रो रहा था। आरिफ अपनी माँ की कब्र के पास घंटों बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मी, लोग कहते हैं अल्लाह दिखाई नहीं देता, लेकिन मैंने अल्लाह को आपके रूप में देखा है। हवा धीरे धीरे चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा हो। उस दिन के बाद आरिफ ने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया कि जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए दिल से दुआ करती है तो ऊपर आसमान में एक नया तारा चमक उठता है। और शायद सच भी यही है, क्योंकि माँ सिर्फ रिश्ता नहीं होती। माँ वो एहसास होती है जो बच्चे के दर्द से पहले खुद रो पड़ती है। वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वो खुद टूट सकती है लेकिन अपने बच्चे को कभी टूटने नहीं देती। दुनिया की हर चीज झूठी हो सकती है लेकिन माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता।